महज 12 साल की उम्र का एक बच्चा जिसका वजन लगभग 80 किलो हो गया था, जो कि एक बच्चे के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा था। क्या वह बच्चा अपने जीवन में आगे कुछ हासिल कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नीरज चोपड़ा की, जिनका वजन बचपन में करीब 80 किलो हुआ करता था और लोग उनका मजाक उड़ाते थे। आज वही नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा का देसी बॉय से गोल्डन बॉय बनने का सफर आसान नहीं रहा। आइए जानते हैं उनके इसी सफर के बारे में। नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत में स्थित खांदरा गांव के रहने वाले हैं। नीरज के बढ़ते वजन को देखते हुए उनके पिता और अंकल ने उन्हें पानीपत के एक जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम में ले जाने का फैसला किया और यहीं से नीरज की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। वहीं पर कसरत करते और खेल कूद में शामिल होने के बाद नीरज को जेवलिन थ्रो स्पोर्ट से भी प्यार हो गया। नियमित एक्सरसाइज, सही मात्रा में सही पोषण खाने और अपने शरीर को अहम मुकाम हासिल किए। नीरज स्टेडियम में वेट लूज करने के लिए रनिंग किया करते थे, लेकिन एक बार उन्होंने अपने सीनियर जयवीर चौधरी को जेवलिन थ्रो करते हुए देखा। तो उस टाइम जेवलिन में हरियाणा को रिप्रेजेंट किया करते थे। तो एक दिन उनके सीनियर ने उनसे कहा कि वे भी जेवलिन थ्रो करके देखें और पहले ही थ्रो में नीरज ने बहुत दूर जेवलिन थ्रो किया, जिसे देखकर उनके सीनियर ने उनसे कहा कि नीरज, तुमने बहुत ही अच्छा थ्रो किया है और तुम इस गेम में बहुत आगे जा सकते हो। फिर यह सुनकर नीरज ने अपनी ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया, जिसे करते ही वे कहते हैं कि उन्हें यह समझ आया कि वह बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, जिससे उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उन्होंने यह डिसाइड कर लिया कि वे जेवलिन में ही अपना करियर बनाएंगे। काफ़ी समय तक ट्रेनिंग करने के बाद नीरज ने अपने पिता से कहा कि उन्हें एक जेवलिन खरीदना है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है, जो कि एक किसान के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन फिर भी उनके पिता ने सारा काम रोककर नीरज को सबसे पहले जेवलिन खरीद कर दिया और उनके सपनों को फुल सपोर्ट किया। जिसके बाद 2012 में उन्होंने लखनऊ में अपना पहला जूनियर नेशनल खेला और 68.46 मीटर का थ्रो करके नेशनल रिकॉर्ड बनाया। इसी बीच उन्होंने कई नेशनल कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया और उनमें भी जीत हासिल की। इसी तरह लगातार हार्डवर्क करने के बाद 2014 में उन्हें बैंकॉक के यूथ ओलंपिक में अपना पहला इंटरनेशनल गोल्ड जीता। इतनी कम एज में इतना सब अचीव करने के बाद उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली नेशनल लेवल ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करने की, जिसे नीरज खुद अपने करियर का टर्निंग पॉइंट बताते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ अच्छी फैसिलिटीज़, बेहतर डाइट और सबसे इम्पॉर्टेंट, उन्हें वह नेशनल लेवल जेवलिन एथलीट्स के साथ खेलने का मौका मिला, जिसने उनका हौसला बढ़ाया और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया, जो कि सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको आपकी गोल की तरह पुश करें, जिनके साथ रहकर आप और हार्ड वर्क करके अपने लिए मोटिवेट हो सकें। 2016 में हुए पोलैंड के IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप में नीरज ने 86.48 मीटर का थ्रो करके अपना नेक्स्ट गोल्ड जीता और साथ ही इतना दूर थ्रो करके वे वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करने वाले फर्स्ट इंडियन एथलीट बने। इसी तरह नीरज ने कई नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन जीते और उनके साउथ एशियन गेम्स की परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर इंडियन आर्मी ने नीरज को जूनियर कमीशन ऑफिसर की पोस्ट दे दी, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली में किसी के भी पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी और उन्हें इतनी कम उम्र में ही एक स्टेबल जॉब मिल गई थी, जहां उन्हें अब अपनी ट्रेनिंग के लिए अपनी फैमिली के इनकम पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था। नीरज बताते हैं कि उन्होंने आर्मी की वजह से डिसिप्लिन मेंटेन करना सीखा। आर्मी लाइफ जीने की वजह से उन्होंने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाया। वो फिजिकली और मेंटली और भी ज़्यादा स्ट्रांग होते गए, जिसकी वजह से उनका अपने गोल पर फोकस करना और भी ज़्यादा आसान हो गया था। नीरज बताते हैं कि अपने गोल को अचीव करने का आइडिया बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बस अपनी बॉडी को हेल्दी रखो, अच्छी डाइट लो, वर्कआउट करो
और साथ अपने माइंड को स्ट्रांग रखो ताकि वह आपके गोल पर फोकस रहे और डिस्टर्ब ना हो। मगर इस प्रोसेस को सफल बनाना ही बहुत मुश्किल होता है और जो यह मुश्किल काम कर लेता है वह अपने सभी गोल अचीव कर सकता है। इसलिए 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो में जीतने वाले नीरज पहले इंडियन बने। इसके बाद में उन्हें कई नेशनल अवार्ड्स भी मिले, पर उसी बीच अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलते टाइम नीरज के राइट एल्बो में सीरियस इंजरी हो गई, जिसकी वजह से उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी और उन्होंने 2019 की वर्ल्ड चैंपियनशिप मिस कर दी और साथ ही टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाइंग कंपटीशन शुरू हो चुके थे। अब इतने कम टाइम में उन्हें अपनी एल्बो को ठीक करके ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई होना था। नीरज बताते हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय अपने आप को तैयार करने की, इसलिए उन्होंने सब्र के साथ अपने आप को ठीक करा। डाइट, वर्कआउट सब पर बहुत फोकस किया। उन्हें पता था कि अगर उनकी एल्बो ठीक नहीं हुई तो वे इस बार ओलंपिक्स नहीं खेल पाएंगे, इसलिए वे खुद को बेस्ट बनाने के लिए जो कर सकते थे उन्होंने उसमें 1% की भी कमी नहीं की। ठीक होने के बाद 2019 में ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए रेडी होने के लिए साउथ अफ्रीका गए। उसके बाद वह टोक्यो ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई हो गए। नीरज जेवलिन के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के वीडियो को बार बार देखते और उनसे सीखते रहते थे। ट्रेनिंग करते टाइम नीरज का मेन फोकस होता था कि वे कैसे अपने आज को बेस्ट बना सकते हैं, जिसका रीज़न है कि इतने सालों का हार्ड वर्क और उनकी हर एक दिन की गई ट्रेनिंग की बेस्ट परफॉर्मेंस मिलाकर उन्होंने 7 अगस्त 2021 को इंडिया के लिए 10th ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। तो दोस्तों, ये था नीरज चोपड़ा का एक देसी बॉय से गोल्डन बॉय बनने तक का सफ़र। हम इनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यदि ऐसी ही कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें।